हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। सरगी क्या है? सरगी की परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? करवा चौथ का व्रत हर विवाहित महिला के लिए बेहद खास माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां यह व्रत अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इस दिन की शुरुआत होती है सरगी से, जिसे सास अपनी बहू को देती है। सरगी सिर्फ भोजन की थाली नहीं होती, बल्कि इसमें आशीर्वाद और स्नेह का संदेश छिपा होता है। यही वजह है कि करवा चौथ पर सरगी का महत्व व्रत जितना ही खास माना जाता है। सरगी की परंपरा कैसे शुरू हुई? सरगी की शुरुआत से जुड़ी दो प्रमुख कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें पहली माता पार्वती की कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता पार्वती ने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा था, उनकी सास जीवित नहीं थी। ऐसे में उनकी माँ मैना देवी ने उन्हें सरगी दी थी। तभी से यह परंपरा चली कि अगर सास ना हो तो मायके से भी माँ सरगी दे सकती है। दूसरी महाभारत में वर्णन मिलता है कि द्रौपदी ने पांडवों की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। उस समय उनकी सास कुंती ने उन्हें सरगी दी थी। इससे यह परंपरा ससुराल पक्ष से भी जुड़ गई। सरगी खाने का सही समय। सरगी खाने का समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसे ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले खाया जाता है। आमतौर पर सुबह 4 बजे से 5:30 के बीच सरगी ग्रहण की जाती है। सूर्य निकलने के बाद सरगी खाना व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। सरगी की थाली में क्या क्या होता है? सरगी की थाली में बेहद सात्विक और ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों से सजाई जाती है। इसमें शामिल होते हैं फल, सेब, केला, अनार, पपीता आदि, सूखे मेवे, बादाम, काजू, किशमिश, मिठाई, खीर, हलवा व सेवई, पेय पदार्थ, नारियल पानी या दूध। सात्विक व्यंजन मठरी, पराठा बिना ज्यादा मसाले। श्रृंगार का सामान बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, साड़ी आदि, जो बहू के सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं। परंपरा की जड़ें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार करवा चौथ का व्रत सत्यवती और सावित्री जैसी पतिव्रता नारियों की परंपरा से जुड़ा है। सास बहू को जो सरगी देती है वह केवल भोजन नहीं बल्कि आशीर्वाद और स्नेह का प्रतीक होती है। यह मान्यता है कि सास अपनी बहू को यह कहते हुए सरगी देती है, जैसी मेरी सौभाग्यवती स्थिति है वैसे ही तुम्हारी भी बनी रहे। यही भाव सरगी को एक पवित्र परंपरा बनाता है। सरगी का धार्मिक महत्व। सरगी को करवा चौथ व्रत का आरंभिक चरण माना गया है। भोर में उठकर स्नान कर महिलाएं सास द्वारा दी गई सरगी ग्रहण करती हैं और फिर दिन भर निर्जला उपवास रखती हैं। यह समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है, जो धार्मिक रूप से सबसे शुद्ध माना जाता है। सरगी ग्रहण करते समय महिलाएं मन ही मन यह संकल्प लेती हैं कि मैं अपने पति के दीर्घ जीवन और सुख के लिए यह व्रत पूर्ण निष्ठा से निभाऊंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उपयोगी। सरगी केवल परंपरा ही नहीं बल्कि शरीर की आवश्यकता भी पूरी करती है, क्योंकि महिलाएं पूरे दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए उपवास रखती हैं। इसलिए सुबह पौष्टिक और ऊर्जादायक भोजन का सेवन शरीर को दिन भर ताकत देता है। सूखे मेवे और दूध जैसे पदार्थ शरीर को प्रोटीन, आयरन और एनर्जी देते हैं। इस तरह सरगी धार्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। सास बहू के रिश्ते का प्रतीक। सरगी देने और लेने की परंपरा रिश्तों में मिठास घोलती है। सास का बहू को स्नेह पूर्वक थाल देना और उसे अपनी तरह सुहागन रहने का आशीर्वाद देना भारतीय परिवारों की आत्मीयता को दर्शाता है। कई जगहों पर सास अपनी बहू को श्रृंगार सामग्री, साड़ी, चूड़ियाँ और मिठाई भी देती है, जो प्रेम का प्रतीक मानी जाती हैं। सरगी के समय क्या करें और क्या ना करें? सरगी का सेवन सूर्योदय से पहले अवश्य कर लें। सरगी खाते समय मन में भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश का ध्यान करें। सरगी में प्याज, लहसुन या तामसिक पदार्थों से परहेज रखें। किसी का अपमान व विवाद करने से बचें, क्योंकि यह दिन संयम और प्रेम का होता है। सरगी केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि स्त्री की शक्ति और त्याग की अभिव्यक्ति है। भोर के अंधेरे में जब महिला उठकर स्नान करती है तो वह अपने जीवन की जिम्मेदारियों और प्रेम की गहराई को एक व्रत के रूप में जीती है। यह भारतीय नारी के उस रूप का सम्मान है जो परिवार के सुख के लिए अपने सुख को त्याग देती है। बदलते समय में सरगी का आधुनिक रूप। आज के समय में सरगी का स्वरूप थोड़ा बदल गया है। कई महिलाएं अपनी माताओं, नन्नों या सहेलियों से भी सरगी प्राप्त करती हैं। कुछ परिवारों में यह परंपरा प्रेम पूर्वक प्री डॉन ब्रेकफास्ट के रूप में मनाई जाती है, जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठकर सरगी का आनंद लेता है, परंतु उसका भाव वही है, स्नेह, समर्पण और सौभाग्य का आशीर्वाद।
जाने क्या है मान्यता। करवा चौथ का व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए नहीं बल्कि परिवार की एकता, प्रेम और विश्वास की अभिव्यक्ति है। सर्गी इस व्रत की आत्मा है जो नारीत्व, त्याग और प्रेम की प्रतीक है। इसलिए जब भी आप सर्गी ग्रहण करें, याद रखें कि यह सिर्फ भोजन नहीं बल्कि मां पार्वती की कृपा और सास का आशीर्वाद है। जो इसे श्रद्धा और प्रेम से ग्रहण करता है उसके जीवन में सदा सौभाग्य, प्रेम और खुशियों की ज्योति जलती रहती है। सर्गी का भावनात्मक महत्व। सर्गी केवल भोजन नहीं है बल्कि यह सास के आशीर्वाद और अपनत्व का प्रतीक होती है। इससे बहू को व्रत की कठिनाई को सहने की ताकत मिलती है। यह परंपरा न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करती है बल्कि व्रत को आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से और भी खास बना देती है। इसमें आपको तैलीय और मसालेदार भोजन, भारी व्यंजन जो व्रत के दौरान थकान या परेशानी पैदा कर दें, ये सब नहीं खाना चाहिए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।